संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में अपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, उसमें से अपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, अपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। अपामार्जन स्तोत्र, उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। अपामार्जन स्तोत्र, पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसात तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया। अगर आपको मौका मिले तो अपामार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में अपामार्जन का स्तोत्र पाठ किया जाता है। श्वास की बीमारी में, दमा की बीमारी में, ऑक्सीजन कम पड़ जाए या बुखार शरीर में पड़ जाए, ताप पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए अपामार्जन स्तोत्र का पाठ किया। पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि लोग सब पर विश्वास करते हैं पर उन पुराणों पर विश्वास नहीं करते जिन पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, जिन वाक्यों को लिखा गया, जिन स्तोत्रों को लिखा गया, जो जगत कल्याण के लिए, हित के लिए शिव कथा कह रहे हैं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव, जो नित्य करुणा करने वाले। आज स्वयं ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे संशय को मिटा दीजिए। क्या संशय है आपका? भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी नाभि से जन्मा हूँ, आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ है, आपकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूँ। आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु बोले ठीक है, फिर क्या जानना चाहते हो? मुझे जानना केवल इतना है कि आप मेरे पिता हैं, तो आपके पिता कौन है? आपका पिता कौन? अर्थात मेरे दादा कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूँ। राधे राधे, मैं उनको जानना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव क्या तुमको मालूम नहीं है कि सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी
जिन्होंने कालों को भी जीत रखा है, ऐसे महाकाल स्वयं शंभु शंकर, ओगड़धानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मेरे पिता है। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको ज्ञात नहीं है क्या? ब्रह्मा जी बोले मैंने सुना तो है पर विश्वास नहीं। एक बार मेरे को आपके पिता को देखना है, एक बार मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। ठीक है, दर्शन करना है तो फिर चलिए। एक बड़ा सा पर्वत है, बहुत विशाल, और उस विशाल पर्वत के सम्मुख में ब्रह्मा और विष्णु दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं। और ब्रह्मा और विष्णु उस पर्वत के सम्मुख में खड़े होकर उस पर्वत को घुमाना प्रारंभ करते हैं, जिसमें से अग्नि का एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। एक शिवलिंग, अग्नि का लिंग, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो जाती है। और उस शिवलिंग में से आवाज आती है, ब्रह्मा, हे विष्णु, आप मुझे जानने के लिए इस पर्वत को घुमाए हो। मैं स्वयं शिव, भगवान विष्णु आपके पिता, ब्रह्मा आपके दादा, मैं स्वयं। पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। एक बात कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन। भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करना, भगवान के प्रति विश्वास को प्रकट करना बहुत कठिन है। आज कोई कह रहा था, गुरुदेव, ये कोरोना महामारी ऐसी चली है कि लोग, अब दुनिया के लोग धन को महत्व नहीं देते, अब दुनिया के लोग भगवान को महत्व देते हैं, सत्कर्म को महत्व देते हैं। ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ये चीज़ तो अब लोगों के भीतर देखने को मिल रही है कि दुनिया के लोग अब जो है ये धन को महत्वता नहीं दे रहा है। अब बात चली कि धन को महत्वता नहीं दे रहे, और सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया, सवेरे ही अखबार में पढ़ने को मिल गया कि 2 कपड़ा व्यापारी और 10-20 लोगों की टीम मिलकर शमशान से कफन को चुराते थे, और वही कफन को प्रेस कर कर, इत्र छिड़क कर, अच्छा बनाकर 400 में फिर बेची आते थे। आज सवेरे अखबार की न्यूज़ थी, कोई कह रहा था कि लोग धन को महत्व नहीं देते। कितनी विचित्र कथा है साहब, टीवी पर भी देखने को मिली कि दुनिया कितनी गजब हो गई कि मौके का इंतजार कर रही है, दुनिया मर रही है, रोने वाले रो रहे हैं, प्राण छोड़ने वाला छोड़ रहा है, और जिनको कमाने की सूझी है, जिनको केवल धन एकत्रित करने की सूझी है, वो कफन तक नहीं छोड़ रहे हैं, कफन भी उठा कर ले आ रहे हैं। और इतना सा नहीं डर रहे कि उस कफन में हो सकता है बीमारी से मरा हुआ व्यक्ति का कफन होगा, शरीर पर लगा होगा, कोई वायरस लग गया होगा, उसके जरिए ना जाने कितने मरेंगे। इसका गम नहीं है, इसका दुख नहीं है, उनको केवल कमाने का दुख है, उनको केवल कमाने का एक सुख है कि उनको धन कमाना। गजब, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। गजब, अभी भी धन दिख रहा है, संपदा दिख रही है, दौलत दिख रही है, इसमें भी हम कमा सकते हैं, इसमें भी हम कमा कर निकल सकते हैं। कमा तो लोगे, मना नहीं है, पर ध्यान रखना कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है, ये वक्त ही बताएगा।
केवल वक्त बताएगा कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है। समय का इंतजार करिए। जब अच्छे दिन थे, जीवन अलमस्त होकर अपन घूम रहे थे, फिर रहे थे, अलमस्त रह रहे थे, तो ये कोरोना महामारी हो गई, ये दूसरा साल हो गया। जब वो अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन भी एक दिन निकल जाएंगे। कालों का भी हरण करने वाला वो महाकाल है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर है, कोई साधारण नहीं है। वो सहज नहीं है वो। बस ये जरूर है कि आप अपना कर्म करो, पर कर्म के अनुसार ये ध्यान रहे कि किसी का मन ना दुखे। अब धन तो कमा लोगे, खूब अच्छी तरह से कमा लोगे, पैसा इकट्ठा कर लोगे, किसी को चूना लगाकर अपशब्द कहकर गालियां देकर 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देकर तुम धन तो कमा लोगे, पर ईमानदारी से बोलना, शांति कहीं से लेकर आओगे? शांति का एहसास कब होगा? जब 2 रुपए भी अगर आपने कमाए हैं और वो सत्य के हैं, आनंद के हैं, तो वो 2 रुपए आपको सुख का अनुभव करा दें, आनंद का अनुभव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ये आकाशवाणी मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु के पिता की है। भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हो रहा। जब भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन करा। भगवान शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये शिवलिंग आपके पिता हैं? हाँ, तो अगर शिवलिंग आपके पिता हैं तो इनके चरण और सिर कहाँ हैं? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूँ, आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाते जाते हैं उस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु पाताल में गए और भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। आकाश में जाते जाते ब्रह्मदेव चढ़ते 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 इतने ऊपर पहुंच गए कि भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला, क्योंकि माता पिता के चित्तवृत्ति को जानना बहुत कठिन है। माता पिता के विचारों को जानना बहुत कठिन है।